मैं जो विषय में आपको प्रचार कर रहा हूं, ये यीशु मसीह के दोबारा आगमन के विषय में, और मेरा दावा है इस विषय को आपने कहीं भी नहीं सुना होगा। ये सब्जेक्ट को जब मैं इस वक्त आपके पास लेकर आ रहा हूं, हालेलुया, इसे आपने कहीं नहीं सुना होगा। यूट्यूब में भी आज तक मैंने इस विषय को नहीं देखा। यीशु मसीह अपने आगमन के विषय में किस प्रकार की भविष्यवाणी करते हैं, और आज मैं डिटेल में, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि मेरे पास बहुत टाइम है कि मैं आपको डिटेल में इसको समझाऊं। आमीन। और निश्चय जानता हूं कि आप लोग आशीषित होंगे, इस विषय को सुनकर आप लोग आशीषित होंगे। तो जो मलाल आपके भीतर रह गया है वर्शिप को लेकर, वो मलाल खत्म हो जाएगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह अपने आगमन के विषय में उन्होंने एक वचन बोला है। अब मरकुस रचित सुसमाचार कि 13 अध्याय उसके 35 पद को पढ़िए। यीशु मसीह अपने आगमन के विषय में क्या बोल रहे हैं। यीशु के आगमन के विषय में बहुत सारी टीचिंग्स है, लेकिन ये यूनिक टीचिंग्स है, और ये कहीं आपने नहीं सुना होगा, न कोई आपको सुनाएगा भी नहीं, जो मैं आपको सुना रहा हूं। पर मरकुस रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 35 पद। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा। इसलिए तुम जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा। सांझ को या आधी रात को, सांझ को या आधी रात को, या मुर्ग के बांग देने के समय, हाँ। या भोर को। 4 समय दिया गया ना, 4 समय, 4 टाइम्स। तुम नहीं जानते कि तुम्हारा स्वामी कब आएगा। सांझ को, सांझ के समय, या आधी रात को, या आधी रात के समय, या मुर्ग के बांग देने के समय, या मुर्ग के बांग देने समय, या भोर को। भोर को तुम नहीं जानते बोला है ना। तो मैं आपको एक एक करके हम यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये चारों जो हैं, ये 2000 साल का जो अनुग्रह का युग है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। हालेलुया। किस बारे में? 2000 साल के अनुग्रह के युग के बारे में बात कर रहा है। जब यीशु मसीह आए और क्रूस पर उन्होंने प्राण दिया, वहां से अनुग्रह का एक युग आरंभ हो गया। अनुग्रह का युग आरंभ हो गया। इसी अनुग्रह के युग की ओर प्रभु संकेत कर रहे हैं। आमीन। यह अनुग्रह का युग कितने साल का है? अनुग्रह का युग, इसे पवित्र आत्मा के युग भी बोलते हैं, इसे कलीसिया के युग भी बोलते हैं। हालेलुया। इसे पवित्र आत्मा के युग भी बोलते हैं, अनुग्रह का युग भी बोलते हैं, कलीसिया के युग भी बोलते हैं, इसे अन्य जातियों का समय भी बोलते हैं। ये 2000 साल का है। हालेलुया। इसका पीरियड कितना है? हाँ, याद रखिए। आमीन। 2000 साल के बाद 7 वर्ष का एक समय आएगा। इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला 3.5 साल से क्लेश का समय बोला गया है, और उसके बाद के 3.5 साल इसको महाक्लेश का समय बोला गया है। यह 7 साल इस पृथ्वी पर एक मसीह विरोधी व्यक्ति शासन करेगा। जब वो आएगा, यहूदी लोग उसको मसीह समझेंगे, असली यीशु मसीह, लेकिन वो नकली यीशु मसीह होगा। उसका शासन इस पृथ्वी पर होगा 7 वर्ष तक। 7 वर्ष, केवल 7 वर्ष ही दिया परमेश्वर उसको। 7 वर्ष के बाद उसका अंत होगा। ये सारी चीजों को मैं लाऊंगा, क्योंकि इस साल मेरे मन में आए जितने भी भविष्यवाणी यीशु मसीह के आगमन के समय है, अंतिम दिनों के समय है, मैं उसको एक एक करके लेके आऊं, जहां जहां पर लिखा है। तो बीते 2 सप्ताहों से मैं दानियल से उठा के भविष्यवाणी को ला रहा हूं ना। हालेलुया। यहां पर मैं इसको लेके आ रहा हूं, क्योंकि दानियल के विषय में और 7वें अध्याय का मैं अध्ययन कर रहा था, तो मेरा अध्ययन अधूरा है। 7वां अध्याय और 8वां अध्याय दोनों का अध्ययन कर रहा हूं, अधूरा है अध्ययन, इसलिए मैंने इस चीज को लाया। ये मेरे पास रेडी है ऑलरेडी। हालेलुया। तो सबसे पहली चीज यीशु मसीह ने बोला, तुम नहीं जानते घर का स्वामी कब आएगा। पहला चीज बोला सांझ के समय। पहला चीज उन्होंने बोला सांझ के समय। आप लिख सकते हैं, पहली चीज प्रभु ने बोला सांझ के समय। ये सांझ का समय कब से स्टार्ट होता है और कब तक होता है ना। तो जब यीशु मसीह पृथ्वी पर थे, तो ये आत्मिक रीति से शाम का समय था। आत्मिक रीति से, हाँ। अब आप पूछेंगे कैसे आप बोल रहे हैं, हमको तो ऐसा लग रहा है कि भोर का समय है, अब शाम का समय क्यों बोल रहे हैं। तो मैं आपको वचन दिखाना चाहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 9 अध्याय के 4 पद को पढ़िए।
यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 4 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय के 4 पद। जितने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन प्रभु ने दिन में कहा कि जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करने हैं, करना अवश्य है। वह रात आने वाली है, प्रभु ने बोला वह क्या आने रात वाली है? आने वाली है। सब लोग सुन रहे हैं? हाँ, हाँ, वो रात आने वाली है जिनमें कोई काम नहीं कर जिसमें कोई सकता, काम नहीं कर सकता। प्रभु ने बोला ये क्या समय है? किसके बाद रात आती है? शाम के सांझ के बाद तो रात आती है ना। हाँ, मैंने बोला कि यीशु मसीह जब पृथ्वी पर थे ये समय शाम का समय था, सांझ का समय था। हालेलुया। इसके बाद क्या आने वाली? रात आने वाली। प्रभु ने खुद बोला कि हमें उसके काम दिन ही दिन में, जब तक उजाला है तब तक काम करना है, क्योंकि वो रात आने वाली जिसमें कोई काम कर नहीं नहीं सकता। सकता। तो मैं आपको टाइम पीरियड बताना चाहता हूं। ये जो 30 एडी 30 एडी जिस समय यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए गए वो 30 था। अभी क्या है? अभी सन 2024 है। ये 2024 है। तो जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया तब क्या था? हालेलुया। यीशु मसीह जब पैदा हुए उस समय था 4 BC। 4 BC माने ईसा पूर्व 4 ईसा पूर्व 4थे वर्ष में यीशु मसीह पैदा हुए। ईसा पश्चात नहीं, ईसा पूर्व 4 में यीशु मसीह पैदा हुआ। बच्चे लोग जा रहे हैं क्लास में? कहाँ जा रहे हैं बच्चे लोग? क्लास में जा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। हालेलुया। तो ईसा पूर्व 4 में यीशु मसीह पैदा हुए। तो जब क्रूस पर उनको चढ़ाया गया वो क्या समय था? 30 ध्यान दीजिए, 30 एडी है ना। बच्चे लोग जा रहे हैं, उधर देखने की जरूरत नहीं है, बच्चे लोग ही जा रहे हैं। हालेलुया। 30 एडी में यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया। जैसे बाइबल बताती है वो 33.5 वर्ष इस पृथ्वी पर रहे, लगभग 33.5 वर्ष प्रभु इस पृथ्वी पर रहे। 30 साल की उम्र में उन्होंने अपनी सेवकाई आरंभ की और 3.5 साल तक सेवा करते रहे। हालेलुया। वो 30 का समय था। तो 30 एडी से लेकर 30 सन 30 एडी से लेकर 312 एडी तक कलीसिया के सांझ का समय था। ये 312 तक कलीसिया का सांझ का समय था। और एक बहुत ही दुखद पहलू इसमें यह है कि जब प्रारंभिक कलीसिया थी तो पवित्र आत्मा का गहरा अभिषेक उन पर उतरा था। लेकिन 100 एडी 100 माने यूहन्ना के खत्म होने के पश्चात लगभग 100 एडी से 100 एडी से 1906 तक मतलब पिछली सदी तक 1906 तक लोग पवित्र आत्मा को भूल गए थे। पवित्र आत्मा को भूल गए थे, है ना। इस वर्ष में ये एक कहना चाहिए दुखपूर्ण इंफॉर्मेशन है कि 100 एडी से लोग उसको भूल गए थे पवित्र आत्मा में। तो ये है सांझ का समय। दूसरी चीज है मध्य रात्रि का समय, रात का समय, मध्य रात्रि का समय, है ना। ये 312 से 1495 एडी, है ना, ईसा पश्चात। ये कलीसिया के मध्य रात्रि का समय था। कलीसिया के कब से कब तक? 312 से 1495 तक ये मध्य रात्रि का समय था, है ना। हालेलुया। ये मध्य रात्रि का समय था। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं इसमें क्या क्या इसमें हुआ। तो ये 312 एडी में 312 से 1495 एडी तक ये चीज रही। और कलीसिया इस युग में घोर अंधकार में चले गई। लगभग 1000 साल तक कलीसिया घोर अंधकार में
घोर अंधकार में चले गई। 312 एडी में एक रोमन सम्राट हुए जिनका नाम था कॉन्स्टेंटाइन। कॉन्स्टेंटाइन कॉन्स्टेंटाइन ये एक राजा हुए, और ये राजा जो थे वे रोमन सम्राट थे। इसने यीशु मसीह को ग्रहण किया, लेकिन नकली तौर पे। ये जब एक युद्ध में जा रहा था, लेकिन नदी के किनारे खड़ा था, तो नदी के उस पार उसे एक क्रूस दिखाई दिया, लेकिन वो जो क्रूस था रियल में क्रूस नहीं था। मैं यहां पर उसको बनाना चाहता हूं। तो क्रूस देखा, वो इस तरह की चीज थी। माने एक क्रूस का आधा निशान है और इस पर एक अंडे का चित्र है। ठीक है, ये अंडे का चित्र है। इसका भी बहुत मिस्ट्री है उस अंडे का। उसने इस प्रकार का दर्शन देखा, तो वो अपनी मम्मी के पास गया। मेरी मम्मी से उसने बताया कि मैंने इस प्रकार के दर्शन को देखा है। उसकी माँ जो थी वो कुछ बिलीव करती थी मसीह पर। उसने बोला कि तूने क्रूस का दर्शन देखा है। उस समय तक मसीहियों पर रोमन साम्राज्य बहुत अत्याचार करता था, लेकिन उस दर्शन को देखकर कॉन्स्टेंटाइन ने यीशु मसीह को ग्रहण किया। ये सही रीति से ग्रहण नहीं किया। यीशु मसीह ग्रहण क्या, वो बाल देवता को पा सकता है, उसने बाल देवता को छोड़ा नहीं, लेकिन यीशु को ग्रहण किया। वहां से उसने क्या किया, अपने राज्य में मसीहियों पर अत्याचार को बंद करवाया, मसीहत को राजधर्म घोषित किया, और ये मसीहत का पतन का कारण था। मसीहत को राजधर्म घोषित किया और अत्याचार बंद करवाए, ये मसीहत के पतन का समय शुरू हो गया। क्योंकि अब कलीसिया पर किसका होल्ड आ गया, राजा का होल्ड आ गया। समझ रहे हैं? राजा का होल्ड आ गया। अब वो राजधर्म घोषित कर दिया, तो राजा का होल्ड उसमें आ गया। तो वहां पर एक व्यक्ति था, तो इसमें क्या परिवर्तन हुआ आप समझ रहे हैं? अच्छा लग रहा है कि बोर लग रहा है? नहीं, आप लोग बोलोगे तो जारी रहेगा, नहीं बोलोगे तो मैं क्यों जबरन प्रचार करूं आपको। इस कलीसिया में दो भयंकर चीजें हुई, दो भयंकर चीजें। पहली चीज है, इस युग में चर्च बिल्डिंग की प्रथा यही शुरू हुई। समझ रहे हैं क्या? चर्च बिल्डिंग की प्रथा यहीं से शुरू हुई, यहीं से चर्च बिल्डिंग की प्रथा शुरू हुई। उसके पहले क्या होता था, चर्च घरों में लगता था। हालेलुया। लोगों के बीच में आपसी प्रेम बहुत गहरा था, तो कहां लगता था चर्च? घरों में। लोग एक दूसरे की इज्जत करते थे, लोग एक दूसरे से प्यार करते थे, कोई मन मुटाव नहीं था, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते थे। लेकिन यह राजा है ना, राजा किसी घर में बैठ के आराधना थोड़ी करेगा। उसने अपने लिए क्या किया, एक बिल्डिंग बनवाया और विश्वासियों को बोले यहां के आराधना करो। तो जब एक बिल्डिंग बन गया, लोग वहां पर आराधना करने लगे आके, तो वो तो क्लब जैसे हो गया ना। नहीं, जैसे यहां भी बहुत सारे आते हैं ना, आप लोगों से पूछेंगे कि आप कितने समय से आ रहे हैं? बोले 1 साल से, 6 महीनों से। ऐसा है नहीं? फलाने को जानते हो? नहीं जानते। फलाने को जानते? नहीं जानते। नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्यों? ये कलीसिया असली स्वरूप है क्या? कलीसिया तो परमेश्वर का घराना है ना, हम तो परमेश्वर घराने के लोग हैं ना। घराने के लोग एक दूसरे को नहीं जानते क्या? और घराने के लोग प्यार से नहीं रहते क्या? रहते हैं, है ना। तो ये चर्च बिल्डिंग का जो कंसेप्ट उसने लाया ना, यहां से कलीसिया बिगड़ गई, यहां से कलीसिया बिगड़ती चले गई, लोगों के बीच में प्यार खत्म होने लगा। अभी भी वही चीज है, लोग किसी घर में जाना पसंद नहीं करते, चर्च में आना पसंद। मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं, हालेलुया। आप यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं ना? नहीं, तो यीशु मसीह का इंतजार करने के समय बाइबल क्या लिखा है कि जो जो तुम उस दिन को निकट आते देखो, तो अपनी संगति को बढ़ाओ, संगति को। इसीलिए हम लोगों ने कॉटेज प्रेयर स्टार्ट किया है। ठीक है, कॉटेज प्रेयर किसी ना किसी घर में सप्ताह में एक बार क्या होता है, 1 या 2 बार कॉटेज प्रेयर होता है ना। तो आपसे क्या अपेक्षा की जाती है कि आप उस कॉटेज प्रेयर में आए। क्यों आए? उस परिवार के साथ, जिस परिवार में हम बैठे उस परिवार के साथ आपका परिचय गाढ़ा
जब आप मिलेंगे ना, जब आप मिलेंगे तो आपके भीतर प्यार आएगा, जब प्यार आएगा तो आपके भीतर प्रार्थना होगी, जब प्रार्थना होगी ना तब आप परमेश्वर की महिमा के लिए सही ढंग से जी नहीं पाएंगे। हालेलुया। और इसीलिए मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, महासंसार में जब भी कॉटेज प्रेयर होता है आप क्या करें, वहां पर जरूर आए। आप कैसे दावा कर सकते कि आपका जीवन प्रभु की महिमा के लिए है? जब कलीसिया में एक बुलाहट हुई कि आप कलीसिया में आकर आप प्रार्थना में जुड़िए, उस वक्त आप कहीं और थे, है ना? कैसे आप दावा कर सकते कि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में हो? हालेलुया। बाइबल कहती है 3 यूहन्ना उसके 2 पद में, हे प्रिय, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे तू सब बातों में उन्नति करे। तो आप तो आत्मिक उन्नति पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो बाकी उन्नति के लिए आप, बाकी उन्नति फिर कैसे होगी? क्या परमेश्वर आपके परिश्रम को भूल सकता है? नहीं भूलता, लेकिन आप परिश्रम नहीं कर रहे। आपको बोला गया कि आप या तो ऑनलाइन जुड़िए, फिर भी आप नहीं जुड़े। आइए, तो कुम्हारपारा से बहनें लोग आ गई, कुम्हारपारा की बहनें लोग पैदल चलते चलते आ गई, लेकिन हमारे पड़ोस में रहने वाले लोगों को उनके कानों में जू तक नहीं रहेंगे, है ना? दुर्भाग्य स्थिति नहीं है, इसका दुर्भाग्य, हमारा दुर्भाग्य है, तो आपका दुर्भाग्य है। और इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, वचन में लिखा है ना, कि अधिक से अधिक संगति करो। हाँ, संसार के लोग अधिक से अधिक संगति कर देंगे। संसार के लोग जो है वो रोज शाम को संगति कर देंगे, पीने वाले पीने की संगति करते हैं, खेलने वाले खेलने की संगति करते हैं, सब संगति करते हैं, है ना? तो मसीहों क्या चाहिए? मसीहों की आपस में संगति नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। हालेलुया। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि कॉटेज प्रेयर जो भी हो आप उसको ध्यान दीजिए। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? समझिए, आइए। क्यों आइए? क्योंकि हम लोग परमेश्वर के घराने के लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर के घराने के लोग। तो पहली चीज ये हुई कि चर्च बिल्डिंग की प्रथा आ गई यहां, है ना? तो घर में इकट्ठा होना बंद हो गया, तो आपसी प्रेम भी कम हो गया, आपसी परिचय भी, आपसी बोझ भी कम, आपसी बोझ भी कम हो गया, है ना? तो फिर कलीसिया कैसे मांग कर सकती है कि परमेश्वर की महिमा हमारे बीच में हो, परमेश्वर में आशीषित करे, परमेश्वर की सामर्थ हमारे बीच में पुरजोर ढंग से उतरे? कैसे कलीसिया मांग कर सकती है? क्योंकि कलीसिया के अंदर तो चलन ही नहीं है ना? दूसरी चीज यहां क्या हुआ, यहां पर एक डेमासिस नाम का एक बिशप था कॉन्स्टेंटाइन के टाइम में। इसने क्या किया, उस समय का जो रोमन धर्म था, रोमन धर्म, उसको मसीहत में मिला दिया। माने मसीहत जब, डेमासिस नाम था उसका, डेमासिस, डेमासिस। बिशप ने क्या किया, रोमन जो धर्म था उनका, पुराना जो बाल देवता को उपासना करने वाला धर्म था, उसको कहां कर दिया? मसीहत में मिला दिया। तो उसको रोमन कैथोलिक फॉलो करते हैं। तो रोमन कैथोलिक में मूर्ति देखें आप, एक स्त्री रहती जो छोटे से बच्चे को लेकर बैठी, तो क्या बोलते हैं उसको? ये मरियम और ये यीशु है ना? तो रियल में वो नहीं है। रियल में वो क्या है? ये पुराने रोमन धर्म में जो लेडी है वो वीनस है, वीनस, जिसको चंद्र देवी भी बोलते हैं, वीनस। यही अशेरा है, यही अशेरा है, ये निम्रोद की मम्मी है, वीनस। उसकी गोद में जो है वो बाल देवता है, वो है निम्रोद। मैंने बीते समय बताया था, वो निम्रोद है, वो बाल देवता है। समझ रहे हैं? तो ये धर्म को लाकर कहां मिला दिए गए? मसीहत और रोमन धर्म को एक, है ना? इसलिए रोमन कैथोलिक के बीच में पोप होता है, पोप। अब पृष्ठ होते हैं और नन होते हैं ना, पोप होते हैं, पृष्ठ होते हैं और नन होते हैं, है ना? लेकिन बाइबल में है क्या पोप? नहीं। बाइबल में पृष्ठ क्यों है? बाइबल में पृष्ठ अलग लोग नहीं है। पृष्ठ माने पुरोहित या पुजारी या याजक। और कौन है? हर विश्वासी याजक है, हर विश्वासी पुरोहित है, हर विश्वासी पुजारी है, पृष्ठ है। बाइबल कहती है, पहला पत्रस 2:9 में लिखा है, तुम एक
तुम राजपथधारी याजकों का समाज हो। समझ रहे हैं? अच्छा लग रहा है? समझ में आ रहा है? तो ये देमासिस ने क्या किया, दोनों धर्म को मिला दिया। इसलिए यहां पर नंस लोक की प्रथा आ गई, मंक लोक की। मंक माने साधु, नन माने साधुनी। नन का मतलब साधुनी, मंक का मतलब साधु। यहां पर थी ये प्रथा आ गई, है ना, जो बाइबल स्वीकार नहीं करती। ठीक है, हालेलुया। तो ये लोग क्या करते हैं, शादी करने से रोकते हैं। रोकते हैं नहीं? हाँ, पढ़िए तो पहला तिमोथी 4 अध्याय, पहला तिमोथी 4 अध्याय 1-2 पद को पढ़िए। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास के से बहक जाएंगे। हाँ, यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। हाँ। जो विवाह करने से रोकेंगे हाँ। और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे। यहां पर हम देख रहे हैं विवाह करने से रोकेंगे, है ना? ठीक है, कहां रोका जाता है विवाह करने से? हाँ, वो लोग वहां पर क्या करते हैं, विवाह करने से स्पेशल लोगों को विवाह करने से रोकते हैं, है ना, जो बाइबल उसके खिलाफ में बात करती। हाँ, क्योंकि प्रभु ने बोला ये विवाह न करने वाली स्थिति को कुछ लोग ही ग्रहण कर सकते हैं, सब के सब ग्रहण नहीं कर सकते। तो प्रभु ने कैटेगराइज किया, उसको कैटेगराइज किया प्रभु ने कि कई नपुंसक जो होते हैं वो जो होते हैं वो पैदाइशी नपुंसक होते हैं, है ना, पैदाइशी। कई लोगों को बनाया जाता है और कई लोग जो होते हैं वो स्वेच्छा से अपने आप को कुंवारे रखते हैं, तो स्वेच्छा से है वो। यीशु मसीह ने कैटेगराइज किया इसको, है ना, 19 अध्याय में 32-19 में, बोलिए मत, यीशु मसीह ने बोला। हालेलुया। तो यहां पर हम इसी चीज को देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं लोग, शादी करने से रोक रहे हैं। अभी तो कुछ कल्ट्स भी आ गए ना, जो कहते हैं कि सेक्स को यूज किया, अगर पति पत्नी भी सेक्स को यूज करते हैं तो पाप है ना। जैसे पति पत्नी लोग भाई बहन के रूप में रहते हैं फिर, हाँ, है नहीं। और यदि किसी परिवार में किसी ने उस पंथ को ग्रहण किया तो फिर अपने परिवार वालों के हाथ का खाना नहीं खाता, वो खुद अपने लिए खाना बना खाता है। देखें ऐसे लोग, हैं, इनके अंदर क्या डिस्क्वालिटी रहती मालूम है, बहुत चिड़चिड़े रहते हैं, क्रोधी स्वभाव के रहते हैं। चिड़चिड़ापन, क्रोध देखा आपने, मैंने उनको स्टडी किया, चिड़चिड़ापन रहता है, क्रोध रहता है इनके भीतर, है ना। तो ये सोचते हैं कि ऐसा करके हम उद्धार पाएंगे, लेकिन ऐसा करके उद्धार मिलने वाला नहीं है। हर मनुष्य पापी है और पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में आनंद जीवन है। हालेलुया। तो बिना मसीह को उद्धार नहीं पा सकते, है ना। तो आप उनके चेहरे के टेंशन को देख के समझ जाइए, उनको उद्धार नहीं मिलता, है ना, बल्कि उनका बोझ ज्यादा बढ़ जाता है ना। वो किसी के हाथ का खाना नहीं खाते, किसी पर विश्वास नहीं करते, है ना। पति पत्नी भाई बहन बन जाते हैं, कितना टेंशन होता है उनको, बच्चों के अंदर भी बिखराव आ जाता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो हम यहाँ पर इसी चीज को देखते हैं कि पहली चीज चर्च बिल्डिंग का आरंभ हुआ, दूसरी चीज क्या किया गया, दूसरी चीज किया गया कि इसने दोनों धर्म को एक कर दिया, है ना। तीसरी चीज क्या हो गया, 378 ईस्वी में जब कॉन्स्टेंटाइन की मृत्यु हुई, है ना, 378 में कॉन्स्टेंटाइन की मृत्यु हुई, तो वो एक बाल का उपासक था, है ना। जाहिर हो गया कि बाल देवता को उपासना करता है ना। तो अच्छा, तीसरी इंफॉर्मेशन देखिए जो महत्वपूर्ण है ना, 380 एडी से 385 एडी के बीच बाद, 380-385 बाद क्रिसमस और ईस्टर चर्च में प्रवेश किया। क्रिसमस का त्योहार और ईस्टर का त्योहार, क्रिसमस और ईस्टर का त्योहार 380-385 एडी में यह प्रवेश किया। मैं थोड़ा इसके बारे में बोलना चाहता हूं। यीशु मसीह ने केवल 2 विधियां चर्च को दिया, केवल 2 विधियां चर्च को दिया।
पहली चीज बपतिस्मा, दूसरी चीज प्रभु। ये क्रिसमस और ईस्टर का प्रवेश किए, ये मनुष्य के द्वारा बनाई गई विधि है। ये प्रवेश किए 380 से 385 एडी में, इन्होंने प्रवेश किया, है ना, इन्होंने प्रवेश किया। ये दो त्योहारों ने प्रवेश कर दिया, और वो भी इनके चीजें गलत है। मैं थोड़ा बोल रहा हूं। जब यीशु मसीह पैदा हुए ना, ठीक है, हालेलुया, जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई उस समय सिचुएशन क्या, कि भेड़ के चरवाहे क्या करते थे, खेतों में भेड़ों को खेतों में रखते थे, और खेतों में रखकर, खेतों में क्यों रखते थे, कोई जानते हैं, जानना चाहते हैं? बोर हो रहे हैं क्या, जानना चाहते हैं? खेतों में भेड़ों किस लिए रखते थे, कि भेड़ों का जो मल निकलता था उससे बढ़िया खाद बनता था, है ना। जैसे हमारे पावरफुल खाद किसका बनता है, कौन सा गोबर, बकरियों का जो है ना, वो ज्यादा पावरफुल होता है। तो भेड़ों को खेतों में रखा जाता था। तो भेड़ों को जब खेतों में रखा जाता था तो उनके मल से क्या होता था, खाद बनता था। तो वहां कांटेक्ट होता था, भेड़े बहुत चराते थे, भेड़ों वालों से कांटेक्ट होता था खेत वालों का। खेत वाले वहां पर बोलते थे भेड़ों के यहाँ लाओ। वो जो वक्त होता था वो ठंडी का वक्त नहीं होता, गर्मी का वक्त होता था, गर्मी का वक्त। और मेरे पास वो चार्ट है कि इजराइल का जो मौसम है और भारत का मौसम काफी सिमिलर है, काफी मिलता जुलता है। भारत और इजराइल का मौसम मिलता जुलता है। तो ये जब यीशु मसीह पैदा हुए उस समय भेड़ें कहाँ थी, खेतों में। तो वो वक्त मार्च या अप्रैल का वक्त था, समझ रहे हैं, मार्च या अप्रैल का वक्त था वो वक्त, समझिए इसको, हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह जब क्रूस में चढ़ाया गया था तो क्या मौसम था, और ठंड था, भयंकर ठंड का मौसम था ना। इसीलिए सैनिक लोग क्या करते, अलाव जलाकर ताप रहे थे। तो जो खोजी लोग हैं, बाइबल के खोजी, उनकी खोज ये है कि यीशु मसीह 21 दिसंबर के आसपास क्रूस पर चढ़ाया गया, 21 दिसंबर। तो 25 दिसंबर क्या है, 25 दिसंबर बाल देवता का बर्थडे है, निम्रोद का बर्थडे है, जिसको सूर्य देवता बोला जाता है, उसका बर्थडे को लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये चीजें कलीसिया में आ गई। तो रोमन कैथोलिक लोग से लाया, फिर ये कहाँ गया, प्रोटेस्टेंट लोग लेकर आ गए। तो हम लोग क्या करते हैं, फायदा उठाता हूं। पहले मैं भी नहीं मनाता था, कलीसिया को भी मना कर दिया था, नहीं मनाएंगे, लेकिन अब फायदा उठाता हूं। उस दिन क्या करता हूं, मैं सुसमाचार सुनाता हूं लोगों को। हम यहाँ पर लोगों की इकट्ठा करके मसीह के बारे में बताते हैं। और मैं तो हमेशा क्रूस को सुनाता हूं ना, क्रूस की कथा सुनाता हूं ना। हाँ, क्रिसमस के दिन भी क्रूस को प्रचार करता हूं। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है पहला कुरिन्थी 1:18 में कि क्रूस की कथा नाश होने वाले के निकट मूर्खता है, लेकिन हम उद्धार पाने वाले के निकट सामर्थ है। हालेलुया। इसलिए मैं क्रूस का प्रचार करता हूं, आमीन। इसीलिए क्रूस का प्रचार, पौलुस भी कहता है मैं क्रूस का प्रचार करता हूं। क्रूस का प्रचार ही उद्धार का प्रचार है। हालेलुया। हमारे पापों को लेकर हम, एक व्यक्ति यीशु मसीह हमारे पापों को लेकर मारे गए। तो हो सकता है मैं जो इस वक्त बोल रहा हूं नए लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना। लेकिन यीशु मसीह दो विधियां नहीं है, बपतिस्मा और प्रभु, बपतिस्मा और आमीन। हालेलुया। बपतिस्मा के द्वारा एक व्यक्ति संसार के कब्जे से छूटता है और मसीह में प्रवेश, शैतान के राज से छुटकारा पाता है, मसीह के राज में प्रवेश करता है ना। और मसीह में बने रहने के लिए वो प्रभु भोज लेता है, मसीह के साथ चलता है और मसीह की मृत्यु के स्मरण करता है। हालेलुया, है ना। चलिए, तीसरा समय क्या है, मुर्ग के बांग देने के समय। हालेलुया। ये 1495 से 1906 तक का समय है, मुर्ग के बांग देने का समय। 14 से 1495, 1945 से 1906,
जो 1940 सॉरी 1495 1495 में क्या हुआ, एक व्यक्ति था, पहले रोमन कैथोलिक चर्च का पादरी था, उसका नाम था मार्टिन लूथर। क्या नाम था? मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर किंग नहीं, वो जो खान सर है ना, जानते हैं खान सर को, फेमस है ना, वर्ल्ड फेमस, वो मार्टिन लूथर को मार्टिन लूथर किंग बोल रहे थे। तो मार्टिन लूथर किंग जो है ना, वो अमेरिकन व्यक्ति था और ये संभवतः जर्मनी व्यक्ति थी, जर्मन व्यक्ति। तो मार्टिन लूथर किंग जो एक राजनीतिक व्यक्ति है, मार्टिन लूथर किंग, लेकिन मार्टिन लूथर जो है एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे। तो रोमन कैथोलिक चर्च में पादरी थे। ये इस बात की खोज कर रहे थे कि उद्धार कैसे मिलता है, ये व्यक्ति को उद्धार कैसे पाता है, क्योंकि इनके हृदय में एक बहुत गहरी तड़प थी कि मैं उद्धार पाना चाहता हूं, मेरे मन के बोझ को मैं हटाना चाहता हूं। तो रोमन कैथोलिक चर्च में बहुत सारी विधियां, बहुत सारे रीति रिवाज, तीज त्योहार थे और उनका कहना है कि ये रीति रिवाज, तीज त्योहार को फॉलो करके ही आप उद्धार पा सकते हैं। तो आप लोग यूट्यूब को खोलना और बोलना मार्टिन लूथर, क्या बोलना? मार्टिन लूथर के बारे में बताइए बोलना, तो मार्टिन लूथर के बारे में आपको वहां पर यूट्यूब में आएगा, है ना। मैं समझता हूँ जो रोज है ना, सिस्टर रोज, सिस्टर रोज मत बोलिएगा, रोज बोलिएगा, रोज, रोज के द्वारा बोली गई किताब मार्टिन लूथर। तो बहुत डिटेल में आपको मार्टिन लूथर के क्या सिद्धांत उसने अपनाए, कैसे उसने संघर्ष किया, कैसे उसको मारने की कोशिश की जाती थी, ये सब चीजें आपको वहां पर डिटेल पता लगी। तो मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया। उस आंदोलन को रोमन कैथोलिकों ने नाम दिया प्रोटेस्टेंट। क्या नाम दिया? प्रोटेस्टेंट का मतलब क्या होता है? दो शब्द है प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्ट, आंट। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध और एंड का मतलब होता है आंट का मतलब चींटियां। तो रोमन कैथोलिक ने बोला कि ये चींटियां हैं जो रोमन कैथोलिक धर्म का विरोध कर रही हैं। उन्होंने इसका बोला प्रोटेस्टेंट, माने बोला ये चींटियां हैं जिनको हम लोग पैरों से रौंद डालेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी थी कलीसिया अंधकार से बाहर आए। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा थी कि कलीसिया अंधकार से बाहर, तो 1000 साल तक कलीसिया अंधकार में रही। उन 1000 वर्षों में कितनी पीड़ा, कितनी तकलीफ, कितना दुख का विषय है। और जब भी कोई भक्त व्यक्ति उठता था किसी प्रश्न को लेकर रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ, उसे मार दिया जाता था, उसे जला दिया जाता था, उसे धर्म विरोधी बोला जाता था, जला दिया जाता था। और ऐसे वक्त में इस परंपरा में मार्टिन लूथर आए। मार्टिन लूथर ने पुरजोर विरोध किया और मार्टिन लूथर को बहुत बहुत लोगों ने प्रोटेक्ट किया, मैंने सुरक्षा दी। मार्टिन लूथर लगातार इस बात को प्रचार करते रहे, चर्च के सिद्धांतों के खिलाफ, गलत शिक्षाओं के खिलाफ वो प्रचार करते रहे। मार्टिन लूथर गलत शिक्षाओं के खिलाफ प्रचार करते रहे। ऐसा करके उन्होंने प्रोटेस्टेंट वाद को जन्म दिया। हालेलुया, है ना। तो मार्टिन लूथर ने इस बात को प्रतिपादित किया कि उद्धार पाने के लिए 30 त्योहारों को मानने की जरूरत नहीं है। उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह पर विश्वास करने की, आज हम लोग तो उसी बात पर विश्वास करते हैं ना। आज हमारे समय ना बहुत प्रकाश है ना, इसीलिए हम यीशु मसीह पर विश्वास करते थे। इजी है, लेकिन इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। कलीसिया को शैतान पूरा अंधकार में ले गया था। यहाँ पर रोमन कैथोलिक चर्च में जैसे आज भी विभिन्न धर्मों में होता है कि लोग पूजा पाठ करते हैं, व्रत त्योहार करते हैं और तीर्थ स्थान में जाते हैं। क्यों? या नहाने जाते हैं। उस सोचते ऐसा करके उद्धार होगा, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा करने से उद्धार नहीं होगा। उद्धार केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने से होता है। तो एक दिन पूरी मसीहत जो है ना, वही उसी में समाई हुई थी। वहां से मार्टिन लूथर ने निकाल के बाहर आया। हालेलुया। ये उसने किया, है ना। तो ये 100 AD से
1904 एडी तक लोग पवित्र आत्मा को भूल गए थे। 1000 साल तक कलीसिया घोर अंधकार में रही, है ना। अच्छा, अब चौथी चीज है, चौथा समय प्रभु ने बोला, पहला समय बोला सांझ का समय, तो सांझ को तो प्रभु नहीं आया ना, बोला ना, तुम नहीं जानते तो घर का स्वामी कब आएगा, तो जागते रहो। तो पहला समय क्या बोला? सांझ का समय, पहला सांझ का समय। दूसरा समय बोला मध्य रात्रि का समय। तीसरा समय मुर्ग के बांग देने का समय, है ना, एकदम अति भोर। और चौथा बोला भोर का समय, है ना। मुर्ग के बांग देने का समय भी गुजर गया ना। हाँ? सांझ का समय कब था? जब यीशु मसीह पृथ्वी पर थे, सेवकाई कर रहे थे, वो सांझ का समय था। अरे वो समय कब तक चला? वो 312 एडी तक चला। 312 एडी के बाद कलीसिया अंधकार में चली गई, रीति रिवाती त्योहार में चले गई, विश्वास से धर्मी ठहराना बंद हो गया, पवित्र आत्मा को लोग भूल गए। तो ये कब तक दशा रही? 1495 तक है दशा रात्रि के। 1495 के फिर मुर्ग ने बांग देना शुरू कर दिया। हालेलुया, मुर्ग ने बांग देना शुरू कर दिया। 1495 में यहां पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ जिसका नाम था मार्टिन लूथर। इस व्यक्ति ने क्या किया? इस व्यक्ति ने आंदोलन चलाना शुरू कर दिया। इसने बताना शुरू किया कि उद्धार पाने के लिए केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने की जरूरत है। तीज त्योहार से, रीति रिवाजों को मानने से उद्धार नहीं होगा, इसने सिखाया। और आप, मैं बोल रहा हूं, आप लोग यूट्यूब में जाके जरूर देखिएगा मार्टिन लूथर के बारे में। जब उसके संघर्ष को आप देखेंगे ना, तब आपको पता लगेगा कि हम लोग जो उद्धार पाए ना, बहुत कीमती उद्धार है। इसके लिए लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जिस उद्धार को आज हम पाए नहीं, जी बैठ के यहाँ पर आराधना कर रहे हैं आराम से, इस उद्धार को हम तक लाने के लिए बहुत बलिदान चढ़ाए गए, बहुतों का खून बहाया गया, बहुत लोग मारे गए हैं, बहुत लोग शहीद हुए, बहुत लोग सताए गए हैं, बहुतों के घर बार तोड़े गए हैं, बहुतों को मारे मारे फिरना पड़ा है, उनकी नौकरी छूट गई, उनका धन छूट गया, उनकी संपत्ति छूट गई मसीहत के लिए। लेकिन उन्होंने कभी भी मसीहत का इनकार नहीं किया, क्योंकि यीशु मसीह उनके लिए सबसे कीमती चीज। हालेलुया। इसलिए कई लोगों ने कहा, चाहे 1000 जिंदगी मिल जाए इस पृथ्वी पर, 1000 जिंदगी यीशु के लिए कुर्बान हो जाए तो भी कम है। हम उद्धार के सुसमाचार को सुन रहे हैं, हम उद्धार को जान रहे हैं। हालेलुया। एक समय ये चीजें नहीं थी। हालेलुया, ये चीजें नहीं थी। और अब हम चौथे में करते चलते हैं, भोर का समय। भोर का भोर, यीशु मसीह बोला सांझ के समय, मध्य रात्रि के समय, मुर्ग बांग देने का, जो अब तक प्रकाश पर प्रकाश होता जा रहा है। पवित्र आत्मा का अभिषेक नए से नया होता जा रहा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का अभिषेक नए से नया होता जा रहा है। और हम लोग अंतिम समय के अंत में हम लोग रह रहे हैं। अंतिम समय के अंत में हम लोग रह रहे हैं। और इसलिए मैं आपसे बोलना चाहता हूं, अंतिम समय के अंत में रह रहे हैं। और परमेश्वर का वचन यही कहता है, क्योंकि मैं बार बार इस बात को प्रचार कर रहा हूं आपके सामने कि भ्रम की स्थितियां ज्यादा बन रही है, भ्रम की चीजें ज्यादा बन रही है। वैसे क्योंकि यीशु मसीह ने भी जब मत्ती रचित सुसमाचार कि 24 अध्याय के 3 पद में चेलों ने यीशु से 3 प्रश्न किया, हमें बता ये बातें कब होंगी, है? देख रहे हैं आप? तेरे आने का जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? तेरे आने का जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? तो यीशु मसीह जब पहला चिन्ह बताता है 4 पद में पहला चिन्ह अपने आने का क्या, पढ़िए मत्ती 24:4। मत्ती 24:4। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, हाँ, कोई तुम्हें ना भरमाने कोई पाए, तुम्हें ना भरमाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। बहुतों को क्या करेंगे? भरमाएंगे। मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, बहुतों को भरमाएंगे। 9 पद को पढ़ी, चल 9 पद। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे, क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे, और तुम्हें मार डालेंगे। तुम्हें मरने के लिए तैयार हो जाओ। हेलो,
लिखा है वचन में, लिखा है। हाँ, या तो समझौता करो, है ना, यीशु को छोड़ते हैं या यीशु के साथ दूसरे को मिलाते हैं, है ना, या फिर मरने के लिए। हाँ, हालेलुया। क्या करना चाहोगे? मरेंगे। या तो दूसरे को मिला लो, इसको भज रहे हो उसको भी भजो, इसको उपासना कर रहे हो यीशु को तो उसको भी उपासना करो बोलेंगे, बच जाओगे, है ना। या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ, भागने के लिए तैयार हो जाओ, घर से भगा दिए जाओगे, मार डाला जाएगा, तो क्या करोगे? जब 666 का वक्त आएगा और अब चिप को नहीं लोगे हाथ में या माथे पर, तो क्या होगा? आपको मार डाला जाएगा, है ना। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, मैंने इस चीज को जिया है, अगर एक बार आप समझौते में चले गए, आपको बार बार समझौते में जाना पड़ेगा। एक बार आप समझौते में चले गए, आपका विवेक कमजोर हो जाएगा, और जब आपका विवेक कमजोर होगा, आपको बार बार समझौते में जाना पड़ेगा। फिर क्या होगा? आप प्रभु की ओर से महिमा नहीं पा सकते, प्रभु की ओर से महिमा नहीं पा सकते। फिर आप डुप्लीकेट बन के रह जाओगे, दर्शनहीन बन के रह जाओगे, कोई दर्शन नहीं रहेगा आपके पास, समझ रहे हैं? हालेलुया। इसलिए मैं आपको सलाह देना चाहता हूं, मैंने वही जिया है, मैंने समझौता नहीं किया। मैंने कहा मेरे लिए मसीह सब कुछ है, अगर वो कुछ दे तो ठीक है, ना दे तो ठीक है, अच्छी जिंदगी देगा पृथ्वी पर तो ठीक है, नहीं देगा तो भी ठीक है, जैसा प्रभु रखेगा वैसे रहेंगे, गरीबी में, मुफलिसी में, अभाव में, जैसा प्रभु रहेगा वैसे रहेंगे, लेकिन समझौता कभी भी नहीं करेंगे। यीशु मसीह के साथ किसी और को नहीं मिलाएंगे, अपने अपने बचाव के लिए हम कोई समझौता नहीं करेंगे। ये मेरा स्टैंड था, प्रभु ने मुझको प्रतिफल दिया, और मैं कहना चाहता हूँ आपका भी स्टैंड वही होना चाहिए, है ना। आपको घर से निकाला जाएगा, है, घर से निकाला जाएगा, आपको बेइज्जत किया जाएगा, मार भी डाला जाएगा। तो खिलाफ में लोग बात करते हैं ना, जितना भी आप बोलो, यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता, मन को परिवर्तित करता, कोई पैसा नहीं देता, फिर भी लोग अंदर क्या चढ़ा कि ईसाई लोग पैसा देते हैं, है ना। ईसाई लोग पैसा क्यों? एक दुष्प्रचार है, सोची समझी कि प्रचार है, सोचा समझा, लेकिन यीशु को नहीं छोड़ेंगे। अगर यीशु के लिए मर गए ना, यीशु के लिए मर गए तो ज्यादा बड़ा पुरस्कार है शहीदों के लिए। और एक दूसरे से बैर रखेंगे, एक दूसरे से बैर रखेंगे, घर के घर बैर रखने हैं ना। फिर बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे लेकिन जो रहेगा, अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। आप क्या बोलते हैं? जो अंत तक धीरज धरेगा, जो समझौता नहीं करेगा, मरने के लिए तैयार रहेगा, क्लेश भोगने के लिए तैयार रहेगा, वो क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। कठिन समय आ रहे हैं, है ना, सरकारें बदल गई हैं, कठिन समय, हालेलुया, समझ रहे हैं। इसलिए मेरी सलाह यही है, मैं तो हमेशा बना रहूंगा प्रभु में, है ना, चाहे मुझको मेरे साथ कुछ भी हो, लेकिन मैं प्रभु का इनकार कभी नहीं करूंगा, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरा कभी इनकार नहीं किया, तो मैं क्यों उसका इनकार करूंगा? मेरे लिए अपनी जान देती, मैं क्यों नहीं जान दे सकता? मैं क्यों नहीं मर सकता उसके लिए? हालेलुया। इतनी उम्र तो निकल गई मेरी, हालेलुया, है ना। दुनिया में रखा क्या है? क्या है दुनिया में? बोलो, है ना, वहीं जाके आराम करेंगे, हालेलुया। इसलिए आप लोग को सलाह दे रहा हूं, आमीन। तो भोर का समय हो गया, अब यीशु का आगमन नजदीक है ना, इसलिए उसका इनकार मत कीजिए, है ना। तो कलीसिया का दर्शन क्या है? तो 14 पद में क्या लिखा है? 14 पद में, और राज्य का यह सुसमाचार, राज्य का सुसमाचार सारे जगत में सारे प्रचार जगत में किया प्रचार किया जाएगा, कि सब जातियों पर गवाही सब हो, जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ तब जाएगा। अंत आ जाएगा, तब यीशु मसीह आ जाएंगे। इसलिए कलीसिया का जो धर्म है, कलीसिया का जो धर्म है, कलीसिया का जो कर्तव्य है, उस सुसमाचार प्रचार करना, आमीन। जिनके पास यीशु मसीह नहीं है ना, वो त्योहार मनाते हैं। जिनके पास यीशु मसीह नहीं है, हमारे पास यीशु मसीह है, तो रोज त्योहार है हमारा, है ना। लिखा है 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय के 14 पद में कि प्रभु में प्रतिदिन जय का उत्सव में लेकर चलता है ना। और 2 कुरिन्थियों 2:14 प्रतिदिन प्रभु प्रतिदिन हमें जय का उत्सव में लेकर चलता है, हालेलुया। और पौलुस ने बोला फिलिप्पी 2:4 में
कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित। तो ये आनंद कहां से मिलता है? जब आप लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, कितना आनंद मिलता है। जब कोई व्यक्ति आपके द्वारा प्रभु में आ जाता है, कितना आनंद मिलता है, बहुत आनंद मिलता है ना। तो बाइबल कहती है लूका 15 के 7 और 10 पद में, जब एक पापी इस पृथ्वी पर मन फिर आता है तो के सिंहासन के सामने स्वर्गदूतों में बहुत आनंद होता है। मैंने पूरा स्वर्ग आनंद मनाता है। हालेलुया। तो 1000 साल तक स्वर्ग उदास था, क्योंकि कोई व्यक्ति उद्धार नहीं पा रहा था। बहुत थोड़े से लोग थे उद्धार पर थे 1000 साल तक। उसके बाद फिर जब मार्टिन लूथर का आंदोलन चला, परमेश्वर ने सहायता की, वहां से फिर स्वर्ग में आनंद फिर से आरंभ हो गया। और अभी तो पूरा गदगदाए रहते हैं स्वर्गदूत लोग। हालेलुया। क्योंकि हर रोज भारी संख्या में लोग उद्धार पाते जा रहे, विरोध बढ़ता जा रहा है, सता बढ़ता जा रहा है, लेकिन वैसे ही परमेश्वर काम भी बढ़ता जा रहा है। तो बाइबल कहती है, इसे भविष्यवाणी के रूप में दिया गया है यशायाह 60 में 1-2 में, कि राज्य पर अंधकार छाया हुआ है, लेकिन तुझ पर परमेश्वर प्रकाश उदय हुआ है। तो प्रकाश में है। आमीन। और इस प्रकाश को पाने के लिए मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं, जब भी कॉटेज प्रेयर होता है, ऑनलाइन प्रेयर होता है, आप जुड़िए, जरूर आप उसमें शामिल होइए। अंधकार के निश्चल कामों में मत रहिए। हालेलुया। लेकिन प्रभु के साथ जुड़िए। हालेलुया, है ना, क्योंकि परमेश्वर तो मन को परखते हैं ना। आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएं। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। क्या थोड़ी देर के लिए हम खड़े हो सकते हैं? यूट्यूब को हम बंद करने जा रहे हैं। परमेश्वर मेरे यूट्यूब के भाइयों को आशीष दे। मोहन करके एक नाम सुन रहा हूं, मोहन करके एक नाम मैं फिर से सुन रहा हूं। परमेश्वर मोहन को आशीष देंगे, ये बता रहे हैं। उसकी सकेतियों को तोड़ेंगे। परमेश्वर ये बता रहे हैं, उसकी सकेतियों को तोड़ेंगे, उसकी आर्थिक सकेतियों को परमेश्वर तोड़ेंगे, ये बता रहे हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रकाश को बोल रहे हैं परमेश्वर, प्रकाश में तुझे आशीष दोनों बोल रहे हैं। थैंक यू जीसस। सपना बोल रहे हैं परमेश्वर, सपना को बोल रहे हैं परमेश्वर, सपना मैं तेरे हृदय की इच्छा को पूरा करूंगा बोल रहे हैं। धन्यवाद यीशु। सुमित करके एक नाम दे रहे, सुमित को बोल रहे हैं परमेश्वर, सुमित तू मेरा चुना हुआ है, मैं तुझे बुला रहा हूं। थैंक यू जीसस। प्रभु आशीष दे।